Hello guys, welcome to word of the day number 32 and today's word is infer. So let's start with the meaning. See, infer का मीनिंग होता है कि आपके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, कुछ फैक्ट्स हैं, उसके बेसिस पे आप कोई निष्कर्ष निकालते हो, कोई कंक्लूजन निकालते हो, यानी आप इन्फर कर रहे हो. To form an opinion or guess that something is true because of the information that you have. Okay, to reach an opinion from available information or facts. तो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन या फैक्ट से कोई निष्कर्ष निकालना, कोई ओपिनियन देना, कुछ डिड्यूस करना. ओके, इसके सिनोनिम है कंक्लूड, डिड्यूस. और ध्यान रखना, इम्प्लाई और इन्फर में कंफ्यूज मत होना. इम्प्लाई का मतलब होता है कुछ सजेस्ट करना, कुछ हिंट देना, मतलब इनडायरेक्टली कुछ कहना. और इन्फर का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना. ओके, किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालना. तो दोनों डिफरेंट हैं. ओके, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको बेटर समझ आए. फ्रॉम दैट इंसिडेंट आई इन्फर्ड दैट ही इज़ इनकॉम्पिटेंट. तो इनकॉम्पिटेंट होता है मतलब कोई आपके ऑफिस में कोई एक ऐसा पर्सन है, कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो प्रोडक्टिव नहीं है, जिसके ऑफिस में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है. तो अगर उसकी वजह से कोई डील ख़राब हो जाती है तो आप कहते हो कि उस इंसिडेंट से मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा या मैंने कंक्लूड किया कि वो इनकॉम्पिटेंट है, वो यूज़फुल नहीं है कंपनी के लिए. अंडरस्टैंड. अच्छा, एक और एग्जांपल है. फ्रॉम एग्जिट पोल रिजल्ट्स आई कैन इन्फर दैट XYZ पार्टी विल कम बैक इन पावर. यानी एग्जिट पोल के जो रिज़ल्ट हैं उससे मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच सकता हूं या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि जो XYZ पार्टी है वो वापस पावर में आएगी. ओके. अच्छा, नेक्स्ट, वी सी स्मोक एंड इन्फर फायर. यानी हम धुआं देखते हैं और फिर हम ये नतीजे पे पहुंचते हैं कि वहाँ आग ज़रूर होगी क्योंकि धुआं है. तो धुआं देखा, तो इससे तो धुआं देखना क्या हो गया, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, कोई फैक्ट है, और उससे फिर आप एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि वहाँ पे एक फायर होगी. अंडरस्टैंड. What do you infer from her refusal? तो सपोज दैट किसी लेडी ने रिफ्यूज़ किया. वो रिफ्यूज़ल कुछ भी हो सकता है. आप चाहते थे कि वो आपकी कंपनी में काम करे, कंपनी में जॉब करे, उसने मना कर दिया, या आपने कुछ प्रपोज किया एंड शी रिफ्यूज्ड. तो फिर कोई आपको पूछता है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम हर रिफ्यूज़ल, यानी उनके रिफ्यूज़ल से जो उन्होंने इनकार किया उससे तुम किस नतीजे पर पहुँचते हो. ठीक है, तो इसका कोई भी रिजल्ट, कोई भी आंसर हो सकता है. अगला वैसे काफ़ी मिलता जुलता है. आई इन्फर्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी वॉन्टेड टू लीव. उसके एक्सप्रेशन से मैं इस नतीजे पर पहुंचा या मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि शी वॉन्टेड टू लीव, यानी वो जाना चाहती थी. ओके. द पुलिस इन्फर्ड दैट दे फाउंड हर बिहेवियर रादर सस्पिशियस. सस्पिशियस मीन्स संदेहजनक. तो पुलिस इस नतीजे पर पहुंची, पुलिस ने ये कंक्लूज़न निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि उनको उसका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो संदेहजनक लगा. तो किसी ने मान लो कोई क्राइम किया और पुलिस किसी के फिर पीछे है और उसके बाद उसका व्यवहार पुलिस वालों को थोड़ा सस्पिशियस लगा, तो फिर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि उसको उसका व्यवहार सस्पिशियस यानी संदेहजनक लगा. आई होप आपको समझ आ गया होगा. आई इन्फर्ड फ्रॉम व्हाट शी सेड दैट यू हैव नॉट बीन वेल. किसी लेडी ने किसी आदमी के बारे में आपको बताया कि जो वो कोई पर्सन वो ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आराम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, वो काम पे नहीं जा रहे हैं. तो फिर आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा ना कि यार कहीं बीमार तो नहीं है. तो फिर आप उनसे मिलने जाते हो और फिर आप कहते हो कि आई इन्फर्ड, यानी मैं इस कंक्लूज़न पर पहुंचा हूं फ्रॉम व्हाट शी सेड, यानी उसने जो कहा उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं दैट यू हैव नॉट बीन वेल, कि तुम ठीक नहीं हो पिछले कुछ समय से. ओके. वेल, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वर्ड समझ आया होगा. यूज़ दिस वर्ड इन योर इंग्लिश. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कैच इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.